कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये देखिए इन दोनों में से हर कोई ये जानना चाहता है। और आज हमारी इस खास कवरेज के लिए, हमारे इस खास शो के लिए हम तैयार हैं। मैं चाहूंगा यहां पर हमारे सभी मेहमानों को भी प्लीज तुरंत लेकर आए आप। यहां पर ये देखिए अमेरिकन फ्लैग्स लगे हुए हैं, पूरा स्टूडियो तैयार है। क्या होगा, कौन जीतेगा? अगर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की बात की जाए तो यकीन मानिए पलड़ा कमला हैरिस का भारी है। क्यों? क्योंकि कमला हैरिस के पक्ष में ओपरा विनफ्रे लास्ट मोमेंट पे आती है, क्रिस्टीना एंग्रेला उनके फेवर में आती है, कैटी पेरी, मिक जैगर, ये सब लोग उनके फेवर में आ रहे हैं। और ट्रंप के मंच पर नजर आती हैं मेगन कैली। ट्रंप के साथ नजर आ रहे हैं अमेरिका के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले पॉडकास्टर जो रोगन। यानी कुल मिलाकर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट में तो कमला हैरिस ने बाजी मार ली है। और डेमोक्रेट्स का ये पुराना इतिहास रहा है। ये सेट तैयार है, मिस्टर वर्सेस मैडम प्रेसिडेंट। ये कवरेज तब तक चलती रहेगी। ये देखिए व्हाइट हाउस का बैकड्रॉप है, यहां पर हमारे मेहमान आने वाले हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी होगा यहां पर इतिहास रचने वाला है। क्यों? क्या फर्स्ट फीमेल अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने वाली हैं? क्या ट्रंप एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट लेकर आने वाले? ये वो फैक्टर्स हैं जो हम आपको बताने वाले। लेकिन पहली बड़ी खबर, और उसी के साथ हमारे मेहमानों को मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो है भारतीय तड़के के अनुसार, भारतीय तड़के के अनुसार सट्टा बाजार। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, वहां पर भी है। बड़ी खबर, अमेरिकी सट्टा बाजार में इन चुनावों पर रिकॉर्ड दांव लगा है। बड़ी खबर, सट्टेबाजों ने ट्रंप की जीत पर 125 मिलियन पाउंड, 125 मिलियन पाउंड यानी करीब 1250 लाख पाउंड का दांव लगाया है। दूसरी तरफ कमला हैरिस पर 46 मिलियन यानी 460 लाख पाउंड का दांव लगाया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जिसके ऊपर ज्यादा पाउंड लगे वो जीतेगा या हारेगा? ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मेरे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर आपके सामने ये कुछ फैक्टर्स हमारे सामने हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। अमेरिकी सट्टा बाजार के लाइव डेटा के मुताबिक ट्रंप 7 में से 5 स्विंग स्टेट जीत सकते हैं। ओके, अमेरिका का सट्टा बाजार कमला हैरिस को सिर्फ 2 स्विंग स्टेट ही जिता रहा है। यह बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, सिर्फ 2 स्विंग स्टेट कमला हैरिस को लेकर। लेकिन क्या हमारे साथ जो बाहर से मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं? अगर जुड़ चुके हैं तो मुझे बताइए, हम उनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो में हैं उनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरे साथ जो इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एंड इंसिडेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे पास कुछ अमेरिका से एक नोट भी आया है जो कि मुझे बताएंगे दीपक वोरा सर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर मजाकिया तौर पे मैकडोनाल्ड ट्रंप कह जाते हैं। दीपक सर, एम्बेसडर दीपक वोरा, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ रात के 11 बजे एम्बेसडर महेश सचदेव सर हैं। थैंक यू वेरी मच सर, प्लेजर टू हैव यू। मेरे साथ, आपको याद होगा 1940s में अमेरिका के बारे में जानकारी जब हमें लेनी होती थी, जब हमारे ये सारे एम्बेसडर्स बिजी होते थे, तब हम अक्सर एक इंसान के पास जाते थे। 40s was just a joke। उनका नाम है रॉबिंदर सचदेव सर, स्वागत है आपका। Well, I'm talking many years ago and he's still alive and kicking। अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर एक ऐसे सज्जन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं and I have no qualms in saying कि वो मेरे फेवरेट भी हैं और मेरा उनके प्रति बहुत बड़ा बायस भी है। वो हैं यशवंत देशमुख जी, स्वागत है। जिन्होंने who is the first cephalogist in the country, जिसने अमेरिका के लिए ओपिनियन पोल किया था। इट वाज बैंग ऑन राइट, फर्स्ट सेफोलॉजिस्ट इन द कंट्री एंड वी आर प्राउड टू हैव यू हियर यशवंत जी। मेरे साथ हैं ट्रंप की, अगर कहा जाए तो ट्रंप को बहुत ज्यादा पसंद करने वाली, आई एम स्पिलिंग ओवर द बीन्स फ्रॉम द ट्रंप कैंप, ज्योत्सना शर्मा जी, हु इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क and also an author, also a writer। कई चीजों पे आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सट्टा बाजार, एक बार फिर से वो सुधीर भाई जरा खबर दिखाइए सट्टा बाजार वाली। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, सट्टा बाजार कह रहा है कि ट्रंप फेवरेट है। दीपक सर, योर क्विक टेक ऑन इट। थैंक यू वेरी मच। जब आप प्रश्न पूछते हैं, प्लीज सिट डाउन, इट्स ओके, यू कैन सिट डाउन। बैठा रहूं? यस सर। छोटा तो नहीं लगूं? नहीं, नॉट एट ऑल। ओके,
थैंक यू वेरी मच। इलेक्शन हमेशा आपके साथ होता हूं तो यू नो थोड़ा लाइटर टोन होना चाहिए। No doubt about अच्छा, it. हमारा एक ग्रुप है यूनाइटेड स्टेट्स में, मेरे फ्रेंड्स हैं, सेनेटर्स हैं, कुछ कांग्रेसमैन हैं, एकेडमिक्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो एक उन्होंने मैसेज भेजा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो मैकडोनल्ड्स जो वहाँ का रेस्टोरेंट चेन है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कमला स्पेशल मील। और वो क्या है? ऑर्डर व्हाट यू वांट, द फेलो बिहाइंड यू विल पे। चलिए आगे मेक अप योर माइंड, आने वाली पीढ़ी को बोझ उठाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन आपने जो कहा इट्स अ वेरी लीथल पन ऑन द पॉलिसीज ऑफ कमला हैरिस, जो अपनी वो कैंपेनिंग में रखी हुई है। उन्होंने उनका सबसे बड़ा प्लैंक है कमला हैरिस का, और ये अपने आप में एक डायकॉटमी है, ये विरोधाभास है। कमला हैरिस का सबसे बड़ा प्लैंक है कि मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगी, महंगाई कम कर दूंगी, इन्फ्लेशन पर काबू पा लूंगी, इंप्लॉयमेंट में मदद करूंगी। इसका मतलब ये कह रही है कि बाइडेन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। I mean, just look at it from that angle. लेकिन मेरे साथ है यशवंत जी, मैं अभी एक प्योरली सेफोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूं और एक ऐसे एनालिस्ट से बात कर रहा हूं जिसको पता है कि वहां पे चुनावों में क्या चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, किस तरफ स्विंग कर रहा है? सट्टा बाजार ट्रंप को कह रहा है, क्योंकि मेरे पास इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है साहब। यशवंत जी, मुझे लगता है आपका माइक म्यूट पर है, वी कैन नॉट हियर यू सर। माफी चाहता हूं। नो प्रॉब्लम सर। उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज आ रही होगी। यस सर। ईशान, जहां तक स्विंग का सवाल है, अगर सारे के सारे स्विंग स्टेट केवल 1% पे मार्जिन पे खड़े हैं, इसका मतलब डेमोक्रेट्स के लिए स्थिति इतनी माकूल या इतनी आसान या इतनी अच्छी नहीं जितना वो सोचते रहे। एक बात बड़ी विचित्र रही है, अगर आप ध्यान दीजिए 2016 के चुनाव से, 2016 में हिलरी क्लिंटन जो है विस्कॉन्सिन में प्रचार तक करने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने रस्ट बेल्ट के स्टेट्स को एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था और वो मुंह की बल वहां पे खाने लगी थी। अब सवाल यहां पे यह है कि टेकन फॉर ग्रांटेड कितना ज्यादा डेमोक्रेट्स ने लिया है, या आज टर्नआउट में दिखाई देगा, समझ में आएगा। क्योंकि अभी तक अर्ली वोटिंग सिस्टम में पूरी तरह से डेमोक्रेट्स का भाव भारी रहा है, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हमको यह दिखा है कि रिपब्लिकन्स ने अर्ली वोटिंग में बहुत ताकत लगाई है। और चूंकि आज का दिन यानी जो पोलिंग बूथ पे जाने वाला दिन है, बूथ मैनेजमेंट रिपब्लिकन्स का हमेशा से तगड़ा माना जाता रहा है अर्ली वोटिंग के बाहर, कायदे के बाहर। इसलिए आज सबसे ज्यादा असर यही देखने को ध्यान देने की बात है कि अगर रिपब्लिकन्स ने आज बूथ मैनेजमेंट ठीक से कर लिया तो डोनाल्ड ट्रंप को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इन सब के बीच में निशांत, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अमेरिका इतना बुरी तरह इस समय बटा हुआ जो दिख रहा है, उसके पीछे की कवायद में केवल डोनाल्ड ट्रंप ही अकेले जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना है कि अमेरिका के इस बंटवारे में जो एक कड़वाहट के साथ बंटवारा है, उसमें दोनों हाथों की तालियां उतनी ही तेजी से बजती हैं। रिपब्लिकन्स या डोनाल्ड ट्रंप को अकेले उसका दोष नहीं दिया जा सकता। बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। द इकोनॉमिस्ट का अनुमान, हैरिस की जीत की संभावना बड़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, कमला की जीत की संभावना 56%। सट्टा बाजार और इकोनॉमिस्ट में बहुत अलग अलग तर्क आ रहे। दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। पहले 50% से 56% किया गया अनुमान। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चलूंगा, मैं यहां पर आपको एक सज्जन को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। शार्प एज एवर, वो इंसान जिनसे मेरी पहली बार मुलाकात आज से करीब 8 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2016 में, जब ट्रंप की जीत पर इन्होंने एक शानदार पार्टी दी थी डीसी के अंदर, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एंड इट वाज अ फ्री फॉर ऑल with all the senators and congressmen coming there. मेरे साथ है पुनीत अहलूवालिया, member Republican Party from Virginia, Washington DC. पुनीत, स्वागत है आपका। Thank you very much for joining us. मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ वेंकट जी हैं, आपका टेक्सास से वेंकट जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है वेंकट जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, व्हाट इज द अपडेट? आप टेक्सास में हैं, which, if I'm not wrong, is Republican, if I'm not wrong, but you can correct me if I'm wrong.
एब्सोल्युटली, आपने तो सही कहा। एवरी टाइम टेक्सास इज ऑलवेज रेड स्टेट है, अभी भी चेंज नहीं हुआ। ज़्यादा तरफ से अभी बाहर के स्टेट से भी यहाँ पे आके लिबरल्स जो है ना, दे वांट टू मेक इट ब्लू स्टेट, मगर अभी तक टेक्सास ऑलवेज हैज बीन रेड। अभी भी ऐसे ही शंका है कि रेड ही रहेगा। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, अभी लंच टाइम हुआ और लंच टाइम पे कुछ लोग यहाँ पे पोलिंग। अच्छा, मुझे एक बात बताइए वेंकट जी, हाउ इज द वोटिंग, कैसा चल रहा है वहां पर वोटिंग? वोटिंग तो अभी बहुत तेजी से चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो स्टेशन नंबर 5 पे हूँ मैं, फायर स्टेशन 5 डैलस में हूँ, और यहाँ पे आप लाइन पे खड़े हो गए और पीछे आप देख सकते हैं लंच टाइम पे आके वोट कास्ट करने के लिए अभी लाइन पे लगे हुए हैं। और अभी लंच टाइम हुआ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके अपने वोट कास्ट करने का चक्कर में अभी आ गए हैं। अभी देख सकते हैं कि टेक्सास में जो बिलीफ है इलीगल इमिग्रेशन का पहले मुद्दा है, ये जो प्रॉब्लम है कि टैक्स पेयर्स मनी जो है, टैक्स पेयर्स मनी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ का रिपब्लिकन्स बिलीव करते हैं कि रिपब्लिकन्स में भी अभी वुमेन सेंट्रिक राइट्स के बारे में जो डेमोक्रेट्स प्रचार कर रहे हैं, उसके विरुद्ध में रिपब्लिकन वुमेन तो अभी भी ट्रंप के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी यहाँ का माहौल तो पूरा रेड है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा। मेरे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। अब ब्रेकिंग न्यूज, पिट्सबर्ग में स्कैनर खराब हुए, इस वक्त की बड़ी खबर। 2 बूथ पर सॉफ्टवेयर मैलफंक्शन, बड़ी खबर। हालांकि विद ऑल द पन इंटेंडेड, अमेरिका में ऑपोजिशन पार्टी ये कभी नहीं कहती है कि वहां पर ईवीएम खराब हुई थी। ऑल द पन इंटेंडेड। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। मिशिगन में भी सॉफ्टवेयर खराबी है, मिनेसोटा में भी स्कैनर खराब हुए हैं, वर्जीनिया में वाईफाई की समस्या है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब हम सीधे चलेंगे पुनीत के पास, और इकोनॉमिस्ट और सट्टा बाजार दोनों की ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुनीत, वेलकम, आप स्वागत है आपका ऑन TV9 वंस अगेन। मुझे एक बात बताइए पुनीत, व्हाट इज द पल्स? देखिए, मैं मानता हूं कि आप रिपब्लिकन हैं, लेकिन इज इट एज डिफिकल्ट फॉर ट्रंप एज इट इज शोइंग इन लॉट ऑफ पोल्स, एज क्लोज रादर? निशान, डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अमेरिकन पीपल। वो किसको चाहते हैं कि कंट्री कहाँ जाए, फ्यूचर कहाँ जाए कंट्री का, और खासकर पूरे वर्ल्ड का। वी आर besieged with economic crisis, inflation है, there are wars overseas, and if you want the similar Biden administration 2.0, then Kamala is your choice. But if you want एक vibrant economy और एक strong leader, एक जो भारत का मित्र भी है, which is Donald Trump, that's the path for people to choose. And at the same time, more importantly, as I speak not only for Indians, but large Americans, वो अभी वेंकट साहब ने कहा, इमिग्रेशन इशू इज अ वेरी बिग इशू। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एजुकेशन, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं इस इलेक्शन में जो कि सामने आएंगे। यस, इट इज अ क्लोज रेस, बट आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के डिमीनर से देखा होगा कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, ही वाज क्रूजिंग। और जब उनकी क्लोजिंग स्टेटमेंट भी थी, उसमें भी एक मैसेज था। और whereas on the Kamala Harris side, it was get out to vote, because they are very concerned that people are not coming out to vote because she has not got a clear message. It has always been a message of divisiveness, hate, कि भी ट्रंप फैसिस्ट है, ट्रंप हिटलर है, ट्रंप ये है। बट असल में जो एक सोल्यूशन, एक लीडरशिप देता है कि विजन फॉर द वर्ल्ड, फॉर द कंट्री, फॉर द पीपल, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास है। एंड ही टॉक, उन्होंने हमेशा इश्यूज के बारे में बात करी है और कंसर्न्स जो एक Okay, Puneet. Hard working. Now, I'm little biased. अगली ब्रेकिंग लेने से पहले मैं एक दिल्ली के अमेरिका में सेटल्ड एक फ्लैम्बॉयंट, एक बहुत ग्राउंडेड इंसान, इट्स अ डायकॉटमी बट इट्स अ फैक्ट, एक बहुत ग्राउंडेड इंसान, एक बहुत फैमिली मैन, एक बहुत ही पार्टी थ्रोअर से बात कर रहा हूं। पुनीत, मुझे एक बात बताइए, What are the Indian Americans doing right now? वो क्या सोच रहे हैं? From the era of Clinton till to the era of Trump, Indians में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। अब की बार ट्रंप सरकार हमने देखा, और इस बार फाइनली उन्होंने आके हिंदूज के ऊपर बोला बांग्लादेश में। इंडियंस वहां पर क्या सोच रहे हैं ट्रंप को लेकर? हाउ विल दे वोट? Indian American community realizes
कि ट्रंप इज अ ग्रेट पार्टनर नॉट ओनली टू इंडियंस बट द एशियन कम्युनिटी, द लार्ज इमिग्रेंट कम्युनिटी, बिकॉज ही इज अ बिजनेसमैन, ही नोज हाउ टू क्रिएट जॉब। और जितने में हमारे भारतीय और जितने भी हमारे इमिग्रेंट जहाँ पे आए हैं वो एक हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं। आप हिस्पैनिक कम्युनिटी में देख ले, ब्लैक अमेरिकन कम्युनिटी में देख ले, दे हैव ऑल रिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड कमला's मैसेज। भारतीयों की नजर से देखें, आई बिलीव दैट यू विल सी अ लॉट मोर इंडियन अमेरिकन्स वोटिंग फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप। पॉइंट टेकन। सो पुनीत, बी विद मी। बड़ी खबर, फ्लोरिडा में ट्रंप ने पत्नी के साथ किया मतदान। बड़ी खबर, मतदान के बाद बोले ट्रंप, इतिहास का सबसे बड़ा दिन। ट्रंप ने कहा है लंबी कतार ही महान बनाएगी, मुझे आपके वोट की जरूरत है, ट्रंप ने कहा है। ट्रंप ने कहा स्टे इन लाइन। बड़ी खबर, स्टे इन लाइन, ये वहां पर हो रहा है। मैं सीधे चलूंगा, एम्बेसडर महेश सचदेव हमारे साथ हैं। सर, आप अब सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़े थोड़े शार्प रिएक्शन, और मुझे काफी सारे रिएक्शंस लेने सभी से। सर, ये मैं जानना चाहूंगा, अभी मैं चाहे तो कमला हैरिस की बात करूं, मैं चाहे तो ट्रंप की बात करूं, हर कोई ये कह रहा है कि वोटिंग जमकर करिए, वोटिंग जमकर करिए। वोटिंग ऑलरेडी करीब जो 82 लाख लोगों ने वोट किया, उसमें एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? जी, मेरे ख्याल से ये क्योंकि एक विवादित चुनाव प्रचार रहा है, वेरी पोलराइज्ड, इशू जो हैं वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर रहे हैं लोगों के बीच में, और भावुकता का ने अपना बड़ा रोल इसमें अदा किया है। चाहे एक तरफ आर्थिक मुद्दे हों जिनके बारे में जनता में जो इम्प्रेशन है वो वास्तविकता से बिल्कुल अलग है, दूसरी तरफ इमिग्रेशन की तरफ हो, उसके बारे में एक बहुत बड़ा, जैसा कि आपके पैनलिस्ट ने भी कहा, उसके बारे में बहुत बड़ा विवाद है, और उसको पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए बड़ी अच्छी तरह से ट्रंप जी ने इस्तेमाल किया। तो दूसरी तरफ एबॉर्शन का इशू हो या जेंडर के इशू हो, तो वो भी इसमें आते हैं, और दोनों ही पक्ष अपने अपने जो समर्थक हैं उनसे ज़्यादा वोट देने की कोशिश कर। सर, मैं आपसे बस 1 मिनट बोरो करूंगा। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, इससे ज्यादा पोलराइज इलेक्शन कभी भी अमेरिका में नहीं हुआ है। माना जाता है कि अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स हैं जो जीत का फैसला करेंगे, वही अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेगा जो यहां से जीतेगा। इसीलिए इन स्विंग स्टेट्स पर कमला हैरिस और ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखिए ये स्विंग स्टेट्स क्या क्या हैं। नंबर 1, स्विंग स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां कोई भी पार्टी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्विंग स्टेट, जिस पार्टी की तरफ जाते हैं जीत उसकी होती है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन स्विंग राज्यों पर विशेष ध्यान देते हैं, इसीलिए दोनों लास्ट लेग ऑफ कैंपेनिंग में स्विंग स्टेट्स में थे। उम्मीदवार इन राज्यों में सबसे अधिक समय संसाधन खर्च करते हैं। सामाजिक आर्थिक वजहों से इन राज्यों के जो मतदाताओं की प्राथमिकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। प्राथमिकताएं बदलने से हर चुनाव में अलग अलग पार्टियों को वोट करते हैं ये स्विंग स्टेट्स। बिग वॉल पर आने से पहले रॉबिन सचदेव जी को मैं कहूंगा, सर आप मेरे साथ प्लीज ज्वाइन करिए बिग वॉल पर। इट्स एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड अ लिटिल ट्वीच ऑन हिज आईब्रो सेज दैट ही इज एंजॉयिंग दिस। प्लीज ज्वाइन मी सर। ये देखिए, ये बड़ी खबर। सबसे पहले स्विंग स्टेट्स की बात करके, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कुछ प्रमुख राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहा जाता है, स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। क्यों ये कहा जाता है, आइए अब आपको दिखाने। आइए रॉबिन सर थोड़ा सा अंदर आइए। ये देखिए, परिणामों की निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 50 राज्यों में से हर राज्य राष्ट्रपति के लिए अपना वोट देता है, लेकिन 7 राज्य जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है वो अमेरिकी चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। स्विंग स्टेट्स में पर हर किसी की नजर होती है। इन राज्यों में चुनाव का नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है और ये राज्य राष्ट्रपति चुनावों में गेम चेंजर माने जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं इन स्विंग स्टेट्स को दिखाने से पहले। एक बार जरा कैंप 4 पर टाइट फ्रेम पर आइए। 2016 की बात है, इलेक्शन हुआ नहीं था। मैं ट्रंप टावर के अंदर मौजूद था। ट्रंप एकदम ऊपर वाले फ्लोर्स पर थे, एलिवेटर लेकर उनके पास जाना है। एक सज्जन नीचे आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या ट्रंप का मुझे इंटरव्यू मिलेगा। उनका जवाब जानते हैं क्या था? उनका जवाब था, यह बताइए कि विस्कॉन्सिन का क्या हाल है। मैंने कहा वो आप बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा यह बताइए कि विस्कॉन्सिन में कितने इंडियंस हैं। मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा हैं। उनका अगला जवाब था, अब आपको इंटरव्यू शायद ना मिल पाए। यह होता है स्विंग स्टेट्स का एक बहुत बड़ा दारोमदार। लेकिन आइए, अमेरिका में
कौन है स्विंग स्टेट्स, कौन कौन से हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दिखाइए स्विंग स्टेट्स, और फिर मैं रॉबिन सचदेव जी से पूछूंगा। यहां पर विस्कॉन्सिन, जिसका नाम मैंने सबसे पहले लिया, पारंपरिक रूप से स्विंग स्टेट है। यहां पर मिशिगन की अगर बात की जाए, 2016 में रिपब्लिकन, 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत। अरिज़ोना 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत। देखिए 2020 वाज अ वेरी डिफरेंट इलेक्शन इन ऑल फॉर्म्स, क्योंकि वो इलेक्शन में कोविड टाइम्स था। ट्रंप को लग रहा था वो जीत जाएंगे, लेकिन कोरोना ने सब कुछ पलट के रख दिया था। और यहां पर पेंसिल्वेनिया 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत। द इकोनॉमिस्ट का कहना है 34% ये स्टेट डिसाइड करता है क्या होता है। नॉर्थ कैरोलिना, दोनों पार्टियों के बीच करीबी मुकाबला जीत। सर, अब आप इसको कैसे देख रहे हैं, हमें बताइए। यहां पर किसका पलड़ा, कौन सा भारी है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, दो तरीके से। एक, जैसे अमेरिका अभी है, फोर्क इन द रोड होता है ना। अगर ट्रंप जीता तो रेड इनका कलर है, अमेरिका इधर जाएगा, ब्लू होता है तो इधर जाएगा कमला हैरिस। तो स्विंग स्टेट्स हैं, यही है कि ये यूं जाएगा कि यूं जाएगा। वन। सेकेंडली, स्विंग स्टेट्स जो हैं, 50 में से 43 स्टेट्स तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड हैं किसके हैं, रिपब्लिकन है, डेमोक्रेट्स की। ये 7-8 स्टेट्स हैं, इनकी आबादी है करीब, आप मानिए 20 लाख से 2 करोड़। और इन स्टेट्स में जो इलेक्शन डिसाइड होता है, कई बार 11,000 वोट से डिसाइड हुआ है, 20,000 वोट से, 1 लाख वोट के डिफरेंस से। तो इसीलिए इन्हें स्विंग कहा जाता है, क्योंकि 20,000 का वोट तो इधर से उधर कभी भी हो सकता है। या पिछली कोई स्टेट को 1 लाख से जीते बाइडन या ट्रंप, वो 1 लाख इधर से उधर जा सकते हैं। तो इसलिए इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं। अंडरस्टूड। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, कैम्ब्रिया काउंटी में रुका मतदान सॉफ्टवेयर की वजह से। ब्रेक करिए जरा, सॉफ्टवेयर गड़बड़ी से रुका मतदान, स्कैन नहीं हो पा रहे मतपत्र, मतदान का समय बढ़ाने की मांग, इस वक्त की बड़ी खबर। अब मैं 2 मिनट के लिए तो कंफ्यूज कर गया कि मैं भारत का इलेक्शन कवर कर रहा हूं या अमेरिका का। कुछ यही हाल यहां पर भी होता है कई जगह, और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ये देखिए जरा। लेकिन इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट के साथ हमारे साथ एक बहुत, ज्योत्सना जी मैं आपके पास आने वाला हूं, एक बहुत ही खास मेहमान, जो कि पिछले 48 घंटे 36 घंटे में सिर्फ 2 घंटे सोए होंगे मैक्सिमम। वो हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष। स्वागत है मनीष का। ये वही मनीष है जिन्होंने आपने कोविड टाइम्स में, पीक ऑफ द कोविड टाइम्स में, आपने इनको अमेरिका में वो इलेक्शन कवर करते देखा जब जो बाइडेन इलेक्ट किए गए थे। लेकिन मनीष, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ये गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं मनीष, व्हाट इज द स्टेटस? आप जहां पर हैं क्या हाल है वहां पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त न्यूयॉर्क में तो काफी वोटिंग हो रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कि अब जो सुबह में भीड़ थी उसकी तुलना में अब भीड़ कम हो गई है। पहले कहा गया था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से कि अगर आज ज़्यादा लोग वोट देने आए तो इसका मतलब है कि ट्रंप के सपोर्ट में ज़्यादातर लोग आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा कंजर्वेटिव सोच के तहत वो उस फाइनल डे में ज़्यादा वोट करते हैं। देखिए, स्विंग स्टेट की आपने बात की, मैं एक छोटा सा रेफरेंस दिल्ली से लूँगा। आपको याद है यमुना पुश्ते के पास झुग्गी झोपड़ी में लोगों को बसाया जाता था और कहा जाता था कि नेताओं की ये कोशिश होती है कि उनको इलेक्शन के लिए ये नए मतदाता मिलें। अमेरिका में आज की तारीख में यही हो रहा है। जो रिपब्लिकन पार्टी का आरोप है वो यही तो आरोप है कि हर जगह जहां 10,000 20,000 के मार्जिन थे, वहां पर जो है सो अलग से इमिग्रेंट को बसाया गया, उनको वोटर बनाया गया ताकि स्विंग स्टेट में अपने कंट्रोल में रह सके। तो आज की तारीख में जो ये इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई है, ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की गई है, उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये पहली बार आज के चुनाव में तय होने वाला है। और यही वजह है कि आप देखिए न्यूयॉर्क की हालत। निशांत, हम और आप कितनी बार न्यूयॉर्क आते थे, आज अच्छे अच्छे होटलों में $400-500 वाले होटल में बाहर से इलीगल इमिग्रेंट। ओके मनीष, बी विद मी। आपने एक अच्छी खबर दी, हम बगल में एक चिंताजनक खबर दिखा रहे हैं, एक अच्छी खबर आपने दी, और मैं चाहूंगा जो हमारी अगली ब्रेकिंग है वो तैयार रखिएगा। इश्यूज के बारे में बात करते हुए सीधे ज्योत्सना जी के पास चलूंगा। अर्थव्यवस्था, आइए देखते हैं क्या क्या इश्यूज हैं इन इलेक्शंस में। प्ले करिए इसको जरा। पहला इशू जो है अमेरिकी चुनाव के जो अहम मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था, महंगाई, आर्थिक मंदी का डर। अब इंटरेस्टिंगली ये इश्यूज कौन उठा रहा है? कमला हैरिस, सरकार उनकी है, ये इश्यूज वो उठा रही हैं। खैर, अब अमेरिका बनाम बाहरी लोग ट्रंप के चुनावी अभियान का अहम हिस्सा है। अब ट्रंप के लिए इमिग्रेशन एक इशू है,
टेक्सास, अमेरिका में टेक्सास टेरर पर होती है तीखी चर्चा। एक और बड़ी खबर, एबॉर्शन विरोधी कानून, यह महिला वोटर्स के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जून 2022 के बाद बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है, इससे थोड़ा लेवरेज मिल रहा है कमला हैरिस को। इजराइल हमास लेबनान युद्ध, यहां पर ट्रंप के फेवर में चीजें टिल्ट करती हैं, एक महीने में ज्वलंत मुद्दा बन गया है। यह बड़ी खबर है। अब अगर युद्ध की बात करें, इसके बारे में मैं आगे जाऊंगा, लेकिन एक क्विक रिएक्शन इन ग्राफिक्स के साथ ज्योत्सना जी से। ज्योत्सना जी, एक स्कूल ऑफ थॉट यह कह रहा है कि पोलस्टर्स को लगता है मार्जिन कम है, बट व्हेन इट इज गोइंग टू स्विंग, तब गोल्फ का क्लब भी वैसे स्विंग नहीं करता जैसे वहां पर स्टेट स्विंग करेंगे। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही है। ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, ये सारा का सारा जो उनकी किस्मत है ना, वो तय करने वाले हैं। अभी अगर हम देखते हैं, मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ग्राफ देख रही हूँ, जहाँ पेंसिल्वेनिया में 49% ट्रंप को दिखाया जा रहा है और 48% पे दिखाया जा रहा है कमला हैरिस को। और ये जो 19 इलेक्टोरल सीट्स हैं, बेसिकली वोट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि कैसे भी स्विंग हो सकते हैं। और दूसरी बात, अभी मैं एक्चुअली मनीष को सुन रही थी, मनीष कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में लाइन जो है वो कम है, रिपब्लिकन वोटर्स ज़्यादा आते हैं। मनीष एक्चुअली ब्लू स्टेट में खड़े हैं, अगर डेमोक्रेटिक स्टेट में खड़े रहेंगे तो कहाँ से वो ढूंढेंगे अपने रिपब्लिकन सपोर्टर्स को। तो देखना पड़ेगा आपके रिपोर्ट्स कौन कौन सी जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं, और वैसे ही रुझान रहेगा। दूसरा, ये वीक डे है, वर्क डे है, लोग लंच टाइम में बाहर निकलेंगे वोट करने के लिए। वोटिंग जो है वो 7 या 8 बजे तक अलग अलग स्टेट्स में है ओपन, तो ऑफ कोर्स लोग बाद में भी जाएंगे वोट देने के लिए। तो वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी स्विंग स्टेट्स की अगर हम सिचुएशन देखें, जहाँ पेंसिल्वेनिया की बात करते हैं, पहले यहाँ पर डेमोक्रेट्स को अर्ली वोटिंग में काफी बढ़त मिल जाती थी, इस बार नहीं हुआ है। लेकिन फिर रिपब्लिकन्स को कॉम्प्लासेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद जीतेंगे, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने 1 लाख घरों के दरवाजे खटखटाए हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आप एक तरफ बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट्स जो है उनको इतना फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन रिपब्लिकन्स को कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप एनालिसिस दे रही हैं या उनको बता रही हैं? नेवरदलेस, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं किसी भी माध्यम से कहूं, कहना तो पड़ेगा ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन मेरे साथ शिवा शर्मा जी जुड़ चुके हैं और उनको मैं इंट्रोड्यूस करूंगा एक ब्रेकिंग के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका में 67 नए सर्वे जारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इट्स ऑल रेनिंग देयर। यहां पर 44 सर्वे ने हैरिस को अच्छे नंबर दिए। ओके, पेंसिल्वेनिया में कमला मजबूत हैं, 2% तक बढ़े कमला के वोट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। शिवा शर्मा जॉर्जिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा जी, स्वागत है TV9 के लिए। आपने वहां पर, यू आर होल्डिंग द माइक, आप हमारे रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताइए क्या हाल है जॉर्जिया में, नंबर 1 और नंबर 2। ये जो ब्रेकिंग हम दिखा रहे हैं शिवा जी, कि सर्वेज आर इंडिकेटिंग कमला हैरिस 44 आउट ऑफ 67। जरूर। जॉर्जिया में बेसिकली ये ट्रेडिशनली रेड स्टेट है, लेकिन पिछले इलेक्शन में 2020 में 11,700 वोट से ट्रंप का हार हो चुके हैं यहाँ पर। इस बार रिपब्लिकन्स बहुत जिद्दी पे आ गया है। अर्ली वोटिंग में जनरली रिपब्लिकन्स वोट नहीं करता है, बट इस बार अगर पोलिंग स्टेशन में देखा जाएगा तो कर्मचारी ज्यादा है वोटर से। सो इसके हिसाब से देखा जाएगा तो रिपब्लिकन्स पूरा अर्ली वोटिंग कर चुका है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर डोनाल्ड ट्रंप, वी कैन से इन जॉर्जिया। सो जॉर्जिया हो सकता है कि वापस ट्रंप जीत के आएंगे। आप जो बता रहे हैं जॉर्जिया हो सकता है वापस ट्रंप जीत के आएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, पेंसिल्वेनिया की जो खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले यशवंत जी, हु कैन बी बेटर देन यू टू टेल अस सर कि यशवंत जी नहीं है, आई विल टॉस इट ओवर टू हमारे नेक्स्ट गेस्ट पुनीत। 67 में से 44 सर्वेज, कमला हैरिस, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन, व्हाट इज योर टेक सर? Nishant, all these surveys, the polls will amount to nothing. जी, जैसे भी किसी आपके पहले गेस्ट ने बोला कि जो अर्ली वोटिंग जो डेमोक्रेट्स हमेशा करते थे, उसमें से रिपब्लिकन्स ने उसमें भी have done a great job in get out to vote effort. और उसके बाद अभी मैं पोलिंग स्टेशन पे खड़ा हूँ, वहाँ पे फ्लायर बांट रहा हूँ, सैंपल बैलेट दे रहा हूँ, और हमने देखा है कि अभी सवेरे वोटिंग ब्रिस्क थी, अभी क्वाइट है। आई बिलीव दैट देयर इज एन एज फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप दिस टाइम, बिकॉज जो मुद्दे हैं, जो इश्यूज हैं, क्यों मैं वापस इश्यूज पे आ रहा हूँ, क्योंकि वही अब इस साल ड्राइव कर रहा है इस इलेक्शन को। और खासकर जब अब कमला हैरिस के देखें,
शी हैज बिकम एन एलीटिस्ट पार्टी। जो आपने पहले इंट्रोडक्शन में कहा था, माइक जैगर आए थे, रिकी मार्टिन आए थे, ओपरा विनफ्री आई थी, ये सब एलीटिस्ट हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं। नो, द डेमोक्रेटिक पार्टी इज नॉट seen as the hard working Americans party. It is seen as the people with money and rich. और जो ब्लू कॉलर लोग हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी को अब सपोर्ट कर रहे हैं, वो इशू, वो सपोर्ट में आगे हैं। तभी तो यूनियन अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात बताई है। हमारे साथ जो खास मेहमान है मैं उनसे ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन हम कुछ दिखाने वाले हैं ग्राउंड से। वो रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, वेंकट जी हैं, शिवा जी हैं, लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए अमेरिका में हो रहे चुनावों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा बाइट दिखाइए। To me, it's all about democracy. I mean, I look at Donald Trump and I see what he did on January 6th. Ted Cruz was part of that whole insurrection. And I just don't think that they're fit to govern. And the Democrats have a plan, and they want to help the people. And I think they have the right answer. I believe Trump has Texas in a solid lead here. I think down ticket as well. We're fighting to save our country from high taxes, lawfare, and a whole host of other items that I believe are very important to keep a republic alive. ये देखिए, अब मैं आपको एक ऐसे सज्जन से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं who is friend with कमला हैरिस, और उनका मैं स्वागत करूंगा। आपका स्वागत है सर। नवनीत जी, नवनीत चुग जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी, एक बड़ी अजीब सी बात है, मेरे साथ पुनीत हैं जो कि प्योरली रिपब्लिकन हैं, ट्रम्प सपोर्टर भी हैं। इंटरेस्टिंग है बात, पुनीत ने यह सवाल किया कि कमला हैरिस को कौन सपोर्ट कर रहा है। ओपरा विनफ्रे, मिक जैगर, कैटी पेरी, क्रिस्टीना एंग्रेला, वो एलिटिस्ट हैं। लेकिन कमला हैरिस ने जो फंडिंग इकट्ठा की, कैंपेन फंड्स इकट्ठे किए, वो अलग अलग पॉकेट से किए, अनलाइक डोनाल्ड ट्रंप जिनके मेन फंड रेजर इलॉन मस्क निकले, और उनको पब्लिक ने नहीं बल्कि कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने फंड दिया। अब ये दोनों चीजें अपने आप में एक आयरनी है, डायकॉटमी है कि कमला हैरिस को सपोर्ट एलीट कर रहे हैं लेकिन फंडिंग सबसे आ रही है। कमला हैरिस को इन चुनावों में आप कैसे देख रहे हैं? कमला हैरिस को बहुत जनों ने पैसे दिए हैं, और ये जो लफ्ज़ है एलीट, ये उसके साथ उनको नहीं सूट करता, क्योंकि उन्होंने सारी उम्र पहले प्रोसिक्यूटर, फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, फिर अटॉर्नी जनरल, फिर सेनेटर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने 40 साल अपना काम गवर्नमेंट के लिए किया है, लोगों के लिए किया है, और को वो आईवी लीग बहुत नंबर 1 कॉलेज में नहीं पढ़े, और वो बहुत अमीर नहीं हैं, जो वो लफ्ज़ एलीट है वो उनके साथ तो जुड़ता ही नहीं है। और हाँ, ये बात सही है कि काफ़ी हॉलीवुड के स्टार्स ने उन्होंने सपोर्ट किया है, पर वो भी इसलिए कि उनको वुमेन का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि 3 साल हुए और जब ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनाए थे उन्होंने अबॉर्शन को इलीगल कर दिया है। उस कारण से 60% ऑफ वुमेन महिला कंट्री की आर इन सपोर्ट ऑफ कमला हैरिस, और वो उनको गवर्नमेंट का बहुत एक्सपीरियंस है और स्टेबल है बिल्कुल, और सारी उम्र पब्लिक की आई में रहे हैं पर कोई स्कैंडल नहीं हुआ है। अगर हम ट्रंप को देखें तो वहाँ सिर्फ स्कैंडल ही स्कैंडल है, बैंक्रप्सीज है, 80 फेलिनी चार्जेस हैं, और अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनको जेल ना जाना पड़े, पहले दिन वो अपने आप को माफ़ कर देंगे, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। आई थिंक इंडिया के लिए, दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए बहुत अच्छा होगा अगर कमला हैरिस जीत जाएंगी, और मेरे को पूरा यकीन है कि वो जीतेंगे। ओके, नवनीत जी मैं इस पर आ रहा हूं। अगली मैं अपने पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, ब्रेकिंग से पहले इंडिया कनेक्शन, क्योंकि नवनीत जी ने उस चीज का जिक्र कर दिया है तो एक बार दिखा देते हैं इंडियन कनेक्शन कमला हैरिस का। लेके आइए जरा उसको, क्यों करिए आप विपिन, मेरे साथ मेरे सहयोगी पीसीआर में, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम जिसे हम लोग कहते हैं। आइए जरा कमला हैरिस का इंडियन कनेक्शन जो है वो मैं आपको दिखाता हूं बिग वॉल पर। आइए, अब इसको लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास इंसाइट्स हैं, वो मैं समझना चाहूंगा। ये देखिए, 60 साल की कमला हैरिस भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं। अब मैं हमारे दोनों एम्बेसडर से इस पे एक रिएक्शन जरूर लूंगा। नेक्स्ट,
मां श्यामला गोपालन का ताल्लुक चेन्नई से है और वो अपनी कहा जाए मिडिल क्लास या हम्बल बैकग्राउंड को बहुत ज्यादा बताती हैं। हमने देखा जैसे जैसे चुनाव का पीक कर रहा था उनकी माताजी की तस्वीरें ज्यादा एक्स पर ज्यादा पोस्ट हो रही थी। श्यामला गोपालन 1958 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गई, नंबर 1। नंबर 2, पिता डोनाल्ड जैस्पर हैरिस जमाइका के हैं। ओके, नेक्स्ट दिखाइए जरा। और यह भी कंट्रोवर्सी हुई कि वो अपने पिता को लेकर बहुत ज्यादा कुछ लिख नहीं रही हैं, बता नहीं रही हैं, यह भी कंट्रोवर्सी हुई। कमला जब 5 साल की थी तब माता पिता अलग हुए। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर, अपनी मां के साथ अक्सर भारत आया करती थी, यह इंडियन कनेक्शन है उनका। नेक्स्ट, मां की मौत के बाद 2009 में उनकी अस्थियां लेकर चेन्नई आई थी। नेक्स्ट ये दिखाइए, भाषणों में कई बार जिक्र किया कि मां ने उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ा। नेक्स्ट दिखाइए। फिर ये हमारे पास चीजें हैं